हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। एंड सुबह 5 बजे जो आपका ये स्लॉट चल रहा है, ये आपका चल रहा है एसएससी के जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी मार्च 2020 में, उन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके यहाँ पे सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है तो ज़रूर से एक बार देख लिया करो चलते फिरते कभी भी इस सेशन को। इसके अलावा आप में से जो बच्चे ऐसे हैं जो 7 बजे के करंट अफेयर्स के क्लास को बहुत ही लाइटली इस टाइम पर ले रहे हैं, जिनको लग रहा है कि चलो ठीक है, एग्ज़ाम हो गया है, सिलेक्शन हो ही जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है, तो प्लीज़ इस गलतफहमी से बाहर निकल आइए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर है, स्टैटिक जीके है, दैट इज़ मस्ट पार्ट। एंड ये आपका 7 बजे डेली बेसिस पे होता है, 1 घंटे का सेशन होता है। पंक्चुअल थोड़ा सा हो जाइए, प्रॉफिट आपका होगा, राइट। दूसरा, 10:30 बजे आप लोगों के लिए कंट्री स्पेशल स्टार्ट हो गया है, आज से स्टार्ट होने जा रहा है। जितनी भी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे अभी रिसेंटली नरेंद्र मोदी जी की विज़िट हुई थी लास्ट ईयर, या फिर कहीं ना कहीं इंडिया की कोई मीटिंग हो रही है या कोई एमओयू साइन हो रहा है, उन कंट्रीज़ को एक एक करके यहाँ पर हम लोग पढ़ना शुरू कर दिया है। रीज़न बीइंग, आपका जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है वो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। दोपहर में 2 बजे आपका जैसे यूजुअल क्लास होता है, मॉक जो चल रहे हैं वो आपके मॉक चल रहे हैं, आप उसको वहाँ पे अटेंड कर सकते हो। ठीक है, चलिए सेशन के लिंक को एक बार से लाइक और शेयर मारिएगा और शुरुआत करते हैं यहाँ पे सवालों की। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा जा रहा है। सवाल में पूछा जा रहा है, मिड डे मील स्कीम जो है ये सबसे पहली बार जब इंट्रोड्यूस करी गई थी तो कौन से स्टेट में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। मिड डे मील अगर आप देखो तो अगर इसमें दो चीज़ें फोकस करी जाती हैं। पहली तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि इसमें एनरोलमेंट को बढ़ाना है, यानी कि जो बच्चे हैं, जो बच्चे स्कूल में एडमिशन नहीं लेते हैं, उन एडमिशन्स को बढ़ाना है, नंबर ऑफ़ एडमिशन्स को इंक्रीज़ करना है। सेकेंड क्या है, इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू, यानी कि जो भी फूड यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू को इंक्रीज़ करने का काम किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉफ्ट कॉपी डिवाइस। इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है, सवाल में नहीं पूछा जा रहा है। इसका आंसर क्या होगा, प्लॉटर इज द राइट आंसर। अगला सवाल है ट्रांजिस्टर के बारे में। आपने सुना होगा ट्रांजिस्टर्स होते हैं, या जैसे कि हम लोग फिज़िक्स में देखते हैं ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं या रेक्टिफायर्स होते हैं, तो इन सब के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कंप्यूटर के रिस्पेक्ट में भी, एंड व्हेन इट कम्स टू फिजिक्स वहाँ से भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। सवाल में पूछा जा रहा है, ट्रांजिस्टर बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। कौन सी जनरेशन से ये बिलोंग करता है, तो आंसर हो जाएगा इसका कि ये आपका सेकेंड जनरेशन से बिलोंग करता है। जैसे कई बार क्या होता है ना, आपसे मिसाइल सिस्टम में, अब मिसाइल सिस्टम में पूछ लिया जाता है विच जनरेशन, या जैसे कि मान लो कि कोई हेलीकॉप्टर है या राफेल है, तो इन सब में भी जनरेशन्स होती है ना, तो ये उसी तरीके से आपको जनरेशन के बारे में भी पता होना चाहिए। अगला सवाल, कौन सा ऐसा आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को बढ़ाने की बात करता है। देखो, ये क्वेश्चन मैंने आपको मॉक टेस्ट में भी कराया हुआ है, वहाँ पे इसको थोड़ा सा मोल्ड किया गया था और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से, तो मैंने आपको देखो दोनों चीज़ें यहाँ पे पढ़ा दी हैं, ताकि सवाल जैसा भी आएगा आपके पास में आंसर रेडी होगा, है ना। हमारा मतलब वो लास्ट द कोर इज कि आंसर आना चाहिए, है ना। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 51st कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारा आर्टिकल दिया गया है विच इज़ अ पार्ट ऑफ डीपीएसपी। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, चलो क्या लिखा है 49 49 की अगर हम बात करें तो 49 क्या कहता है, मॉन्यूमेंट्स के बारे में बात करता है। ओके, अगला देखो यहाँ पर क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप टाइटल इन 2019। किसने 2019 में टाइटल जीता था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पीवी सिंधु के द्वारा इसको जीता गया है। अच्छा, पीवी सिंधु से एक चीज़ और आपको ध्यान होगा, 2016 में जब रियो डी जेनेरियो के गेम्स हुए थे उस समय पर सिल्वर मेडल किसने जीता हुआ था, पीवी सिंधु ने, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, सिल्वर गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया फाउंड इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। जो ह्यूमन इंटेस्टाइन होता है उसमें से कौन सा इसमें से बैक्टीरिया पाया जाता है, इन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर इंडिकेट्स कंटामिनेटेड बाय द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये दो शब्द अलग अलग लिखे हैं। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बनेगा कॉलीफॉर्म। क्या है, कॉलीफॉर्म। अच्छा, अगला सवाल पूछा जा रहा है, रिलेटेड एरिया ऑफ द गोल्डन रिवॉल्यूशन। जो गोल्डन रिवॉल्यूशन है
वो इसमें से किस चीज़ से जुड़ा हुआ है। ऑयल सीड है, फिश है, एग है या फिर फ्रूट्स है। सुबह सुबह खाने की बात है यार, फ्रूट्स है। चलो अच्छा चीज़, अच्छी मतलब अच्छी वाली चीज़ है ना, गुड क्वालिटी ऑफ फ्रूट। चले, एंड आजकल तो आप देख ही रहे हैं कि कोरोना की वजह से जो फ्रूट्स वगैरह हैं उनके भी प्राइसेस बिल्कुल आसमान छू रहे हैं। तो थोड़ा कोशिश किया करिए, बाहर का खाना अवॉइड करें एंड फ्रूट्स के ऊपर थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेट करें। एंड जितना हो सकता है अगर आप ड्राई फ्रूट खाते हैं तो ड्राई फ्रूट ज़्यादा खाएं, है ना। ये सब हेल्दी चीज़ें ट्राई करें। दही, या अगर आप किसी जैसे कि होता है ना कुछ बच्चे जो पूरी तरीके से जैसे गाँव वगैरह एरिया से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे मट्ठा, ये दीज आर द थिंग्स जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्दी रखेंगे इस टाइम पे। ठीक है, अब ये मत कहना मैम आपके लिए ट्राई कर रहे हैं, गला देख रहे हो भाई। चलो देखिए, मोटो ऑफ ओलंपिक, ओलंपिक का मोटो जो है वो यहाँ पे किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा पियर डे कॉर्बिटन के द्वारा इसको प्रपोज किया गया था। अगला सवाल, इसमें से कौन सी ऐसी साइट है जो इंदस रिवर के किनारे पर नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, सवाल में आपसे नॉट पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बनेगा रोपर जो है वो नहीं है। रोपर कहाँ पर है, ये हरियाणा के अंदर आपको मिलेगी। आपने नाम सुना होगा घग्गर रिवर का, एक आपने रिवर सुनी होगी घाघर रिवर, है ना, तो इनके बारे में भी पता होना चाहिए। हाँ, एक आपने सुनी होगी गंडक रिवर, जिसको क्या बोला जाता है, नारायणी रिवर कहते हैं नेपाल के अंदर। ठीक है ना। अगला, एसआई यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होगी यहाँ पे, इसका आंसर बनेगा केल्विन। नेक्स्ट देखो क्या है, खूंग इज़ अ ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये कौन से वाले स्टेट में इस्तेमाल किया जाता है। मैं एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना ढोलक होता है या तबला होता है, उसी तरीके से इंस्ट्रूमेंट है। ये कहाँ यूज़ होता है, मिज़ोरम के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला, HDI, इस रिपोर्ट को सबसे पहली बार पब्लिश कब किया गया था। ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको पब्लिश करता है। एंड सबसे पहली बार ये जो रिपोर्ट है कब आई थी, 1990 में रिपोर्ट आई थी। अगला सवाल, आर्टिकल नंबर 2 जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नई स्टेट बनाने की बात करता है। अच्छा, आर्टिकल नंबर 2 है, मुझे नहीं पता, आपको आंसर करना है, आपको बताना है नए स्टेट की बात करता है, तो करेक्टली इसका आंसर क्या होगा, आर्टिकल नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नई स्टेट बना रहा है ना, नई स्टेट कैसे बनाएगा, एरिया को चेंज करके ही तो बनाएगा। हाँ, अगर आपसे लिखा जाता है यहाँ पर कि किसी नए हिस्से को जोड़ के इंडिया के साथ में जोड़ रहा है, तो भैया इसका आंसर अलग हो जाता, उस कंडीशन में आंसर होता आर्टिकल नंबर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, बताओ विच डज या विच स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विद म्यांमार। आप देख रहे हो म्यांमार कितना ज़्यादा कंट्रोवर्सी में इस टाइम पे चल रहा है, वहाँ पे जब से कू हुआ है। तो ये वाला जो टॉपिक है ना, जो आपको कंट्रीज़ हम पढ़ाना शुरू कर रहे हैं आज से, वहाँ पे आपको ये कंट्री भी मिल जाएगी। एंड ये कंट्री वाला जो सेक्शन आज से स्टार्ट होगा, ये क्लास सिर्फ आपको लाइव मिलेगी, कोई PDF कुछ ना होने वाला है। क्लास में आइए, मैक्स टू मैक्स 25 मिनट्स का या 30 मिनट्स का क्लास होगा। आराम से पढ़िए और अपने घर को जाइए। घर को क्या जाइए, घर पे ही बैठे हुए हैं आजकल तो आप लोग, तो प्लीज़ इस टाइम को अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करिए। जहाँ जहाँ पे तो लॉकडाउन हो चुका है वो लोग घर पे बैठ के आराम से पढ़ाई करो। जो अभी कॉलेजेस जा रहे हैं थोड़ा सा समय निकालना आपको पड़ेगा, समझ रहे हैं। चलिए, इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम इसके साथ में बॉर्डर शेयर नहीं करता है। अगला सवाल, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक बेन हुर अ टेल ऑफ द क्राइस्ट। ये किताब किसकी है, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, लियू वेलेक की ये किताब है। ठीक है, अगला सवाल बताइए, फर्स्ट इंडियन अमेरिकन टू बिकम गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑफ द USA। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर हो जाएगा बॉबी जिंदल। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, फर्स्ट IPS ऑफिसर टू ऑनर्ड विद द तेंजिंग नॉर्गे, ये याद आ रहा है कुछ ऐसा सा मैंने आपको पढ़ाया था, ये एडवेंचर अवार्ड्स होते हैं जो दिए जाते हैं। ये अवार्ड किसको मिला हुआ है, तो ये अवार्ड दिया गया है अपर्णा कुमार जी को, इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला, ये क्या है भैया, होल सेल प्राइस इंडेक्स, पता ही होगा आपको, एक होता है CPI, एक होता है WPI। सवाल में पूछा जा रहा है कि इसका बेस ईयर क्या है। पहले एक्चुअली इसका बेस ईयर चेंज था, पहले 2004-2005 हुआ करता था, अभी रिसेंटली ये चेंज हो गया और क्या हो गया, 2011 एंड 2012 हो गया। ठीक है, अगला, इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि डज नॉट हेल्प इन डिटरमाइनिंग वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस और नॉट। कौन सा ऐसा है जो यहाँ पे इस तरीके से बिहेव करता है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बनेगा चेंज इन हाइट। ठीक है, अगला देखिएगा,
विच इज़ द सोर्स ऑफ कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर का सोर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, महाबलेश्वर का जो पठार है, जो प्लेट्यू है, वो इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। बताओ वर्धा स्कीम और बेसिक एजुकेशन के लिए इसमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने वर्धा स्कीम को प्रपोज किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर बनेगा महात्मा गांधी जी के द्वारा इसको प्रपोज किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आइए। यार ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। सवाल में पूछा जा रहा है आर्टिकल नंबर 370 जो है, जो हमारे संविधान के अंदर दिया गया था, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल राइट्स दिए जाते थे। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि इसको ड्राफ्ट किसने किया था। ड्राफ्ट इन द सेंस इसको बनाया किसने था। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे गोपाल स्वामी अय्यर जी के द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक है, अगला सवाल बताओ पासी कोंग्सकी इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट। कौन से स्टेट का है ये। तो इसका आंसर क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश का ये डांस फॉर्म है। अगला इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मैंने आपको बताया था 3 दिन याद रखने हैं, 22 तारीख में 3 दिन, मार्च, अप्रैल एंड मई। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आएगा मई। और अगर आपसे पूछा जाता है क्या वाटर डे अभी रिसेंटली हुआ था 22 मार्च को, अर्थ डे पूछा जाएगा 22 अप्रैल को, और अगर आपसे पूछा जाता है बायोडाइवर्सिटी डे तो ये कब हो जाएगा 22 मई। ठीक है, तो ये थे हम लोग के वो क्वेश्चन जो अक्टूबर में पूछे गए हैं। इसी तरीके से हम लोग इस पूरे वीक में जितने क्वेश्चंस आए हैं वो सारे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ताकि अगर क्वेश्चन रिपीट होता है तो वी शुड हैव द आंसर। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने अभी तक नया वाला जो बैच जो अभी स्टार्ट हुआ है, नहीं ज्वाइन किया है सफलता बैच के अंदर, देन डू ज्वाइन देम सो दैट यहाँ पर आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। यहाँ पे आपको सारे टॉप एजुकेटर्स एक साथ में मिलते हैं, चाहे आप जीएस, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ना चाहते हो, आपका वो इस बैच से कवर हो जाएगा। और आपका ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा कब, दिस विल बी कंडक्टेड ऑन संडे। ठीक है, इसके अलावा आपको पता ही है कि आपको क्या करना है, आप खुद ज्वाइन करना है 7 बजे का सेशन। सो बी लाइव इन द क्लास। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।